नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो सभी के कंफ्यूजन हो रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज कैसे चेक करें और वेटिंग लिस्ट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट क्या वेटिंग लिस्ट में भी लागू होता है। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक हेल्प चाहिए आपकी। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाकर आप हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलो बात करते हैं कि जो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट वो कैसे देखें और क्या अब अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज मिली है उनमें भी क्या अपवर्ड मूवमेंट वापस लागू हो सकता है, और वेटिंग लिस्ट कैसे देखें और क्या होती है वेटिंग लिस्ट, और क्या वेटिंग लिस्ट में जो कॉलेज मिली है उन पर अपवर्ड मूवमेंट लगता है या नहीं लगता। सभी सवालों के जो आपने कमेंट में पूछे हैं उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट की। तो आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, दोनों में आ रहा है, बीए बीएड और बीएससी बीएड में। तो इस पर जाकर आप क्लिक करें, अपना जो लॉगिन आईडी मांगे, जो एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, जो भी आप डिटेल मांगे वो भरकर आप क्या लॉगिन करोगे तो आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जिसमें आपकी अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाया है आपने तो आपकी कॉलेज अगर पहले वाली है, या फिर आपको अगर लिखा हुआ आता है आपको दूसरा महाविद्यालय अलॉट नहीं हुआ है तो आपका पहले वाला ही महाविद्यालय क्या है, अलॉट रहेगा। ठीक है। और अगर आपके दूसरी कॉलेज का नाम लिखा हुआ आता है तो वो कॉलेज आपको मिल चुकी है, और पिछली बार की तरह ही आगे लॉगिन करके जो आगे चलते जाओगे आप तो रिपोर्टिंग कर सकते हो आप। ठीक है। आपको कोई फीस कोई भी 22,000 रुपये वो एक बार जमा हो चुके थे, वैसा कुछ नहीं करना, बस आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। तो आपका अगर कॉलेज का नाम दूसरी कॉलेज का आ रहा है, दूसरी कॉलेज का नाम आ रहा है, तो आपने अपवर्ड मूवमेंट में आपकी कॉलेज चेंज हो चुकी है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा जो सेकंड काउंसलिंग और वेटिंग लिस्ट की बात है वो करते हैं। तो देखिए कि सेकंड काउंसलिंग इस बार शायद ना हो। अगर जो जितनी भी वेटिंग लिस्ट है उनके आने के बाद में क्या है, हो सकता है कि कोई सीट खाली बच जाए, तब बहुत कम चांस है कि सेकंड काउंसलिंग हो, बाकी सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है। अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आया लिखा हुआ। ठीक है। इसका मतलब अगर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में सारी सीटें भरी नहीं तो सेकंड क्या होगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। अब वेटिंग लिस्ट कैसे चेक करें, वेटिंग लिस्ट भी आप यहाँ ही चेक कर सकते हो। ठीक है। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर जाओगे, क्लिक करोगे, अपनी लॉगिन आईडी और जो भी डिटेल डालोगे, लॉगिन करोगे तो आपके पास आपके महाविद्यालय का क्या है नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और नीचे कुछ वेटिंग के बारे में भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब बात है अगर वेटिंग लिस्ट में आपको कॉलेज मिली है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप वेटिंग लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिली है तो उसमें आपको रिपोर्टिंग भी करनी होगी। ठीक है। रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक। रिपोर्टिंग करने के बाद में अभी क्या पीटीटी थोड़ी देर बाद में, अभी क्या कल देर रात तक आपका जो जारी किया था रिजल्ट इसका अपवर्ड मूवमेंट का, तो हो सकता है कि आज जारी कर दे, जो भी जिस हिसाब से आपको आगे क्या करना है वो भी क्या जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग जो आपकी वेटिंग कॉलेज मिली है उसमें करनी है। फिर क्या करना है कि रिपोर्टिंग कॉलेज में वेटिंग के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब अगर उस कॉलेज में आपसे ऊपर वाले किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अगर एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पैसे आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर में किसी भी प्रकार की आपका कॉलेज का नाम आ रहा है तो आप अगर अपवर्ड मूवमेंट करवाया था तो चेंज हो गई है आपकी कॉलेज, और अगर आपने जो फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिया था और आपका नंबर नहीं आया था और अब नाम आ रहा है कॉलेज का, तो आपको वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है तो कॉलेज वेटिंग लिस्ट में है आपकी, और अगर आपका एडमिशन कंफर्म आ रहा है तो आपका एडमिशन कंफर्म है। आप लॉगिन करके देख लें, मेरे पास किसी का है नहीं लॉगिन आईडी, वरना मैं देख लेता। यहाँ पर आप रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर देख सकते हो कि आपको कॉलेज मिली है या फिर जो सेकंड काउंसलिंग है उस सेकंड काउंसलिंग मींस वेटिंग लिस्ट। ठीक है। वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आया है, ये सब आप यहाँ से ही देख पाओगे। लॉगिन जैसे ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉलेज वेटिंग में या आपका एडमिशन हो गया या फिर आपकी कॉलेज चेंज हो चुकी है। तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रखें। ठीक है। सेकंड वेटिंग लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी आपकी, फर्स्ट 30 तारीख तक अभी क्या रिपोर्टिंग चलेगी। ठीक है। 30 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसमें। ठीक है। चाहे अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू हुई हो या फिर चाहे आपको वेटिंग लिस्ट के थ्रू हुई हो, आप 30 तारीख तक उसमें क्या रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इस बार क्या थोड़ा अलग तरीके से वेटिंग लिस्ट निकाली है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अगर कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप नीचे आप
कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।